सब कुछ है मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का संडे स्कूल में एक मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में प्रभु आपने आने के लिए एक मौका हमें दिया प्रभु जी। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को आप हमें एक को खोल कर दे प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं पिता। आए कि सारी बात में प्रभु एक एक के आप सहायता करें, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक और व्यक्ति के जीवन के संडे स्कूल में हम लोग देखेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं एसाव। अभी हम अब्राहम के बाद अब आगे की जो घटना है जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो है एसाव का जीवन। आप लोग संडे स्कूल में बीते समयों में आपने बहुत कुछ एसाव के बारे में भी जाना है। एसाव कौन था? अब्राहम का पोता है, पिता का नाम क्या था? इसहाक है ना। माँ कौन थी? रिबका, उसका भाई याकूब। हमने ये सब बातें देखी। एसाव को शौक, एसाव शिकार करने का शौकीन था, है ना। और लेकिन इसहाक एसाव से प्यार ज़्यादा करता था, वहीं रिबका याकूब से ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये सब हमने परमेश्वर के संडे स्कूल में बीते समय में हमने वचन से देखा। और उसने फिर क्या किया? माता पिता को बताए बिना हित्ती जाति की स्त्रियों से क्या कर लिया था? उसने विवाह कर लिया था। और परमेश्वर की सारी आशीषों को जो उसे मिलना था, पहलौठे का पुत्र का हक, उसने तुच्छ जाना और सब उसने क्या कर दिया? उसने उसे गवा दिया। आपको मालूम है पहलौठे होने का अधिकार क्या है? पिता की संपत्ति का 2 गुना आशीष, है ना, 2 गुना भाग उसको मिलना था। प्रभु यीशु मसीह के उस पूर्वजों के पीढ़ी में इसका भी नाम आना चाहिए था। राजा और याजक बन सकता था। ये सब आशीषें इसने अपने जीवन में गवा दी। वहीं हम आपको देखते हैं कुछ दाल के लिए इसने क्या कर दिया? पहलौठे के अधिकार को बेच डाला। और वहीं हम देखते हैं याकूब के बारे में। याकूब ठीक अपने भाई के विपरीत था। अपने पिता की आशीषों को पाना, पहलौठे का अधिकार पाना, इन सब में इसका गहरा इंटरेस्ट था। कई बार हम बोलते ना, जिसको कई बार फ्री में जो मिलता है ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष करता है उसी को उसकी कीमत होती है। याकूब यहाँ पर इस विषय में बहुत ध्यान दे रहा था। वहीं पहलौठे का हक जिसके पास था वो उसे तुच्छ जान रहा था। तो आपको मालूम है जब पहलौठे का अधिकार एक मसूर की दाल के कारण उसने बेच डाला, और बाद में आपको मालूम है पिता से भी जब याकूब ने धोखा देकर आशीष छीन ली, तो झगड़े की संभावना बढ़ गई। इस कारण आपको मालूम है उसकी माता रिबका ने क्या कर दिया था? याकूब को अपने मामा के घर में भेज दिया, है ना। अपने भाई के घर में, याकूब के मामा के घर में उसे भेज दिया। और वो घर छोड़कर अपने मामा लाबान के पास याकूब क्या करने लगा? रहने लगा। फिर हमने देखा, हमने वचन में बीते समय में संडे स्कूल में पढ़ा है कि वहाँ पर जाकर लाबान की दोनों बेटियों से, लिया और राहेल से, वो विवाह कर लेता है और 20 वर्ष तक वहाँ पर रहता है। और वहाँ 12 पुत्र और एक पुत्री याकूब को होते हैं। और उसके बाद वो लाबान का घर छोड़ देता है। भारी संख्या में गाय, बैल, भेड़, बकरियां, प्रभु की बहुत आशीष को प्राप्त कर कर वहाँ से निकलता है। लेकिन बाद में आपको मालूम है वहाँ पर आगे जब हम बीते जो सीखने जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे कि याकूब अपने भाई एसाव से मिलने से उसको डर लगता था, क्योंकि जो गलती उसने 20 साल पहले, इतने साल पहले जो गलती करी, आज भी वो गलती उसको खटकती है। आज भी उसका विवेक उसको दोषी देता था। जब उसको संदेशवाहक से ये इस बात का खबर मिला कि एसाव 400 लोगों के साथ आ रहा है, तो ये डर गया। आपको मालूम है ये घटना कब की है? परमेश्वर से मल्लयुद्ध कर कर परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? ये डर गया। और उसने क्या किया? याकूब ने क्या किया? ये बात सुनते हुए उसने क्या किया? अपनी संतानों को लिया, दासियों को, सबको दल दल में क्या कर दिया? बांट दिया। और सबके आगे आगे चल के सबको पीछे कर दिया। और 7 बार भूमि पर गिरकर एसाव को दंडवत कर रहा। और
दिल में क्या है, एक बड़ा भय। जब हम याकूब के जीवन में देखेंगे तो हमें कई बातें याकूब के जीवन से सीखने को मिलेगी, जो प्रभु ने अगर मौका हमें दिया हम ज़रूर उसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एसाव फिर भी एक संसारिक व्यक्ति होते हुए भी उसने अपने भाई की गलतियों को माफ़ करते हुए उससे मिलता है। दोनों आपस में मिलते हैं, आंसू बहाते हैं। याकूब फिर भी अपने भाई को बहुत सारा भेंट देने में लगा रहता है, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। और यहाँ पर इस घटना को हम एसाव के जीवन से, हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे। ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ में एक उसका परिचय, एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, लेकिन यहाँ पर हम आत्मिक रूप से हम क्या बातें एसाव के जीवन से सीख सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमें उसके द्वारा हमें क्या चेतावनियाँ देता है या क्या हमें समझने का एक मौका हमें देता है, हम उस बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बाइबल में इस एसाव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 27 से 34 हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 27 से 34 यहाँ पे लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। यहाँ पर हम एसाव के बारे में 25 का 27 से 34 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एसाव के बारे में जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कितना एक, अगर इसको समझने के लिए मैं चाहूँगा इसका 24 से 26 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। यहाँ पर इन दोनों के बारे में जब पढ़ते हैं, इनकी जन्म से जब हम पढ़ते हैं, तो एसाव के बारे में जब हम जन्म से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है एसाव और याकूब दोनों जुड़वे थे। सबसे पहली बात, जुड़वे आप जानते हैं ना, दोनों एक शक्ल के। फिर ये जो था एसाव जो था ये लाल निकला। लाल बोलने का मतलब उसका पूरा शरीर में जो बाल थे वो लाल थे, लाल के रूप में निकला। उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, एसाव रखा गया। और वहीं इसका हमशक्ल भाई याकूब इसकी एड़ी पकड़ते हुए निकला और इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। यहां पर देखते हैं जब ये बढ़ने लगे तो एसाव वनवासी होकर चतुर शिकारी है, चालाक है। ये भी हम कई बार आपको मालूम है याकूब को ही हम चालाक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम वचन में जब ध्यान से पढ़ते हैं लिखा है एसाव के बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है ये चतुर शिकारी था, ये बहुत चालाक था। और लेकिन यहाँ याकूब के बारे में लिखा है याकूब सीधा साधा था, है ना। तो याकूब सीधा मनुष्य था, वहीं एसाव शिकारी था। एसाव ने शुरुआत से ही अपना रंग दिखाया था, मैं क्या हूं। याकूब जो टेढ़ा था ये लोगों के सामने दिखता सीधा था। आपको मालूम है कई लोग है ना
चाहे बच्चे हों चाहे जो भी हों, कई बार जो जितना सीधा और जितनी मीठी बातें करता है ना, वो उतना ही टेढ़ा हो सकता है, उतना ही चालाक हो सकता है। वो बात हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। याकूब सीधा मनुष्य लिखा तो है, लेकिन आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, सीधा था और ये कहाँ रहता था? तंबुओं में रहा करता था। तो अब दोनों परिवारों को जब हम देखते हैं, घर कैसे बटा हुआ है, परमेश्वर के वचन में देखते हैं इनका घर कैसे बटा हुआ है। यहां पे लिखा है, इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वो उससे प्रीति रखता था। ध्यान रखना, इन घर कैसे बट गया। याकूब, वचन में लिखा है, रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। बच्चों में भी माँ बाप अपने अलग अलग बच्चों को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, एक से कम दूसरे से ज्यादा। और यहां पर कारण भी बताया है, परमेश्वर से ज्यादा ये अपनी इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं। जब मां बाप परमेश्वर से बढ़कर अपनी इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं, अपने आप उसका असर बच्चों में दिखाई देता है। एक बहुत ही, आपको मालूम है, कई बार अक्सर लोग बोलते हैं, माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, इनके वजह से बिगड़ गए, उनके वजह से। मैं बोलता हूँ, अगर माँ बाप घर में सही है, बच्चे कैसे बिगड़ जाएंगे? अगर माँ बाप सच में प्रभु के साथ वो सिंसियर है, वो सीधे मन से चल रहे हैं, आपको मालूम है बच्चे देखते हैं, बच्चे उतनी बारीकी देखते हैं ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, बच्चे उतनी बारीकी देखते हैं जितना आप भी कभी ध्यान नहीं दोगे। आपको ध्यान नहीं होगा, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बच्चे बड़ी बारीकी से नोट करते हैं, बहुत ही बारीकी से। और वो बातें नोट कर लेते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। ये उनको तक नोट करते हैं, एक एक बात को। तो माँ बाप का बहुत असर बच्चों में दिखाई देता है। बच्चे, यहां पर भी आपको मालूम है, एसाव को मालूम है, मेरा बाप मेरे खाने से बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरा बाप मुझे फुल फ्रीडम देगा कि मैं बाहर जाकर शिकार करूं। बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, कुछ खबर नहीं, जब तक बेटा माँ बाप की ख्वाहिशें क्या कर रहा है, पूरी कर रहा। ऐसे ही कई पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, बाकी वो जो मर्जी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु के साथ चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ रहा है ना, कमा रहा है ना, बस और क्या चाहिए। जब एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है तब सदमा लग जाता है, ये क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे और हो क्या गया। एक बहुत बड़ा सदमा। आपको मालूम है, अय्यूब वहां पे दूसरी ओर, अय्यूब एक अच्छे पिता का फर्ज निभाता। जब हम अय्यूब के जीवन में पढ़ते हैं, वचन बोलता है वो अपने एक एक बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था। क्यों? कहीं मेरे बच्चों ने मन में भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कर दिया हो, इतना ध्यान देता था। वहीं इसहाक, मेरा बेटा बस शिकार करके अच्छा मांस लेकर आया, मैं वो खा रहा हूं, जा बेटा तू शिकार कर। परमेश्वर ने पहले ही, आपको मालूम है, इनके जन्म से पहले ही बोल दिया, मैंने एसाव को तुच्छ जाना, मैंने याकूब को प्रिय जाना, मैं आशीष याकूब को देने वाला। लेकिन आपको मालूम है, एसाव अपनी इच्छा के कारण बोलता नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर मैं एसाव को ही आशीष दूंगा। एसाव मुझे मीट खिलाता, ये मेरा प्यार है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, इसहाक सबके लिए एक अच्छा उदाहरण उसके जीवन का खुद का था, लेकिन उसने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सब बात पे हो सकता है ध्यान दिया, लेकिन खुद के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हो सकती है पेरेंट्स के लिए भी, कि आप बाकी सब बात पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ के उनके संबंध पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, बहुत बहुत बुरा असर उन पर पड़ रहा। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, याकूब से उसकी मां रिबका बहुत प्यार करते थे, और यहां पर हमने उस घटना को तो देखा किस प्रकार उसने क्या कर दिया, अपना पहलोठे का अधिकार बेच दिया, है ना। उसने तुच्छ जाना, है ना, परमेश्वर की आशीषों को उसने तुच्छ जाना।
किसको महत्व दिया? खाने की चीजों को। उसने अपने बाप को भी देखा कि बाप खाने को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए मैं ये आशीष से क्या करूंगा, मुझे खाना पहले चाहिए, मुझे शरीर की आवश्यकता है पहले। जब घर में बच्चे भी जब माँ बाप को देखते हैं, अपने बड़ों को जब देखते हैं कि हाँ उन्हें भी आत्मिक बातों में कोई रुचि नहीं है, शारीरिक बातों में बहुत दिलचस्पी है, तो वो भी वैसे ही बन जाते हैं। और फिर जब सीमाएं लांघ देते हैं, बहुत देर हो जाती है, तब उपवास करो, तब प्रार्थना करो, सब सारे पास्टर प्रार्थना करें, सब भविष्यवाणियां करें, कुछ तो फर्क हो जाए बच्चों में। क्यों? जब ध्यान देना है, अगर तब ध्यान नहीं दिया, जब नमूना देना है तब नहीं दिया, तो उसका परिणाम तो होगा ही होगा। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर एसाव ने तुच्छ जाना। आज बहुत से लोग, बच्चे जब माँ बाप को देखते हैं कि ये वचन और प्रार्थना को तुच्छ समझते हैं, संसारिक बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, उसका असर बच्चों में अपने आप दिखाई देता है, अपने आप दिखाई देता है। संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो गलत असर दिखाई देगा। यहां पर आगे जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इस घटना को जब हम देखते हैं कि यहां पर एसाव का नाम ही हमने देखा, उसका एसाव का नाम का अर्थ ही क्या है? बाल, अधिक बाल। उसका निकनेम, या एसाव का निकनेम क्या भी रखा गया है? एदोम, है ना, जो एदोम भी कहलाता है, जो क्योंकि उसने अपना पहलोठे का अधिकार उस लाल वस्तु के लिए उसने क्या कर दिया? बेच दिया। लेकिन दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व के थे, अलग अलग स्वभाव के थे, और दोनों ही चालाक है। अगर हम ध्यान से इन दोनों के जीवन को अध्ययन देखें, दोनों ही चालाक है, दोनों कम नहीं है एक दूसरे से। माँ बाप चालाक है तो बच्चे कैसे चालाक नहीं हो सकते? आपको तो मेडिकली भी मालूम है 90% स्वभाव तो माँ बाप का ही मिलता है। हाँ, तो माँ बाप चालाक है तो बच्चे क्यों नहीं? बच्चे भी क्या थे? हाँ, इसहाक भी चालाकी दिखा रहा था कि मैं याकूब को नहीं, एसाव को दूंगा। याकूब की माता रिबका भी चालाकी दिखा रही थी, बाप एसाव, हाँ तेरे बड़े भाई एसाव को आशीष देने में लगे, तू बड़े भाई का कपड़ा पहन ले, बाल बन और नाटक कर। तेरे घर वाले जब चालाकी दिखा रहे, क्या बच्चों के रग रग में चालाकी नहीं होगी? रग रग में चालाकी घूम रही है। कितना असर पड़ता है माँ बाप के स्वभाव का, उनके जीवन का, बच्चों के जीवन पर। और आगे जब हम देखते हैं, ये सब जब माँ बाप ने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर जब ध्यान दिया, बच्चों ने भी यही काम किया। एसाव बेशक बहादुर है, शिकारी है, लेकिन संसारिक इंसान है। हाँ, जिसने क्या किया? आत्मिक बातों को तुच्छ जाना। हमें नहीं मालूम कि इसहाक को ये इस बात की खबर होगी कि नहीं कि एसाव ने याकूब को अपना पहलोठे का अधिकार बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बात हमें नहीं बताता। लेकिन इतना हम जानते हैं कि उसको ये बात की तो जरूर खबर होगी कि परमेश्वर ने एसाव की जगह याकूब को चुना है। लेकिन आपको मालूम है, फिर भी चालाकी, अब्राहम ने चालाकी दिखाई, वही चालाकी इसहाक भी दिखा रहा, अब वही चालाकी याकूब भी। अब देखना, बाप दादाओं से चला हुआ निकम्मा चाल चलन, वो टेढ़ी आदत कैसे आ रही है। यहां पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब एसाव आत्मिक बातों को तुच्छ समझ रहा, वहीं याकूब आत्मिक बातों को अधिक महत्व दे रहा। आत्मिक बातों को, आपको मालूम है याकूब का असली इब्रानी शब्द में जब उसका अर्थ हम देखते हैं ना, वह है परमेश्वर इसकी सुरक्षा करे। याकूब का असली इब्रानी अर्थ है परमेश्वर उसकी सुरक्षा करे। लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन आकेब करके जब आता है या कब आता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। यानी सावधान रहना, पीछे से एक आ रहा है ओवरटेक करने के लिए। और जब उसके नाम का असली धोखेबाज कैसे आ गया, क्योंकि ये उसके नाम को जब देखा, ये एड़ी पकड़कर अपने भाई के जब निकल रहा, तो क्या बोल दिया? ये धोखा देने वाला, इससे संभल कर रहो। तो यहां पर इन दोनों के जीवन में बहुत
इनके जीवन में इनके नाम के भी बहुत अर्थ है। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बोला, लेकिन परमेश्वर ने इनके फ्रीडम को परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया, इनको फुल फ्रीडम दिया और इनके फैसलों ने इनके जीवन में बहुत कुछ असर डाला। आगे हम परमेश्वर के वचन में 26 का 34 और 35 भी हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 26 का 34 और 35। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। यहां पर हम पढ़ते हैं इसहाक अपने बेटे एसाव से बहुत प्यार करता था। क्यों? मेरा बेटा मुझे मांस खिलाता। लेकिन लाड प्यार हद से जब ज्यादा हो गया, अनुशासन की छड़ी जब नहीं है, परिणाम क्या हुआ? बेटा क्या कर रहा है? हाँ, जब इतनी फ्रीडम बच्चे को दे दी, क्या कर रहा है? माँ बाप से बिना पूछे, माँ बाप से बिना पूछे क्या कर रहा है? हित्ती, परमेश्वर का वचन साफ साफ परमेश्वर ने या अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने साफ साफ अब्राहम को चुना, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये चुने हुए परमेश्वर के वंश से, लेकिन इसहाक का बेटा एसाव जिसको अगला वारिस होना है, इसने क्या किया? परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर को, आत्मिक बातों को तुच्छ समझते हुए मां बाप के लाड प्यार में आकर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आकर, खुद से जाकर क्या कर लिया? हित्तियों की बेटियों से जाकर क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और इससे क्या हुआ? हम वचन में पढ़ते हैं, तब इसहाक और रिबका को खेद हुआ, तब दुख हुआ। जब उम्र कितनी हो गई? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब एसाव 40 साल का हो गया। क्यों? एक समय है जब आपने अनुशासन की छड़ी को इस्तेमाल करना। प्यार करते हैं लेकिन अनुशासन भी है। अनुशासन की छड़ी इसलिए है क्योंकि प्यार करते हैं, लेकिन प्यार ऐसा नहीं कि अनुशासन की छड़ी नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, फ्रीडम ही फ्रीडम है। ऐसा करने से परिणाम क्या है? उम्र ऐसी आ गई, अब माँ बाप से बिना पूछे जाकर ये करने को तैयार हो गया और इसने कर डाला। और वचन बोलता है उन्हें दुख लगा। अब क्या करें? जब ध्यान पहले देना था तब नहीं दिया। इसहाक को अगर खुद के जीवन में इसहाक देखे, मैंने तो कभी अपनी मर्जी से शादी नहीं करी, लेकिन मेरा बेटा एसाव मेरे से बिना पूछे ऐसी शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं ही इस बात का जिम्मेदार हूं। और आगे जब हम इस बात को जब हम देखें, बेशक इसहाक पड़ोसियों के साथ शांति वार्ता में जीवन बिता रहा है, शांति से जीवन बिता रहा है, लेकिन इसी के घर में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि उसका संसारिक बेटे ने 2 अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया। और आपको मालूम है, अगर 28 का 8 और 9 भी मैं जब पढ़ूंगा, वहां पर भी मैं पढ़ता हूं, तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबयोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। यहां पर देखें, अपने पिता को बुरी लगती हैं जानकर खुंदक दिलाने के लिए ऐसा काम कर रहा। आप सोच कर देखिए, जिसे इतना प्यार किया था, बदले में ये मुझे क्या दे रहा? खुंदक दिलाने के लिए ऐसे काम कर रहा। एक बहुत ही डरावनी बात है ये। परमेश्वर के वचन में जब हम इस बात को हम पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत परमेश्वर के वचन में एक एक बात को ध्यान देना चाहिए। हम 33वां अध्याय उसका 1 से 11 में हम इस घटना को देखते हैं। 33 का 1 से 11 उत्पत्ति की पुस्तक में, याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है।
तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्री और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आए और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। यहाँ पर हम लोग एक और घटना को परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं। याकूब की स्थिति क्या है और एसाव की स्थिति क्या है? दोनों दोबारा 20 साल के बाद दोबारा इनकी मुलाकात हो रही है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, याकूब ने 32वें अध्याय में परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी है, स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ी है, देखा भी है, लेकिन परमेश्वर को देखा भी है। लेकिन आपको मालूम है, जब ये एसाव को देख रहा है जो 400 लोगों के साथ आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो सब कुछ जो देखा सब भूल गया। परमेश्वर के साथ जो अनुभव किया सब भूल गया और उसे लगा अब तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं, मुझे युक्ति लड़ानी पड़ेगी। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याकूब अभी भी बदला नहीं, अभी भी इसने अपनी चालाकी को छोड़ा नहीं और अभी भी चालाकियां चलने लगा और परमेश्वर पर इसने भरोसा नहीं किया। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, इसने क्या किया, यहां पर एसाव को 7 बार दंडवत किया और दंडवत करने के बाद यहां पर क्या किया, जब ये दोनों आपस में भागे या एसाव जब भागकर याकूब को लिपट रहा है, रो रहा, यहां पर हम देख सकते हैं एसाव के जीवन में फर्क आया है। कुछ तो फर्क आया, इतने सालों के गैप में उसने कुछ बातें सीखी, लेकिन फिर भी वचन इसके निष्कर्ष में इसके बारे में बोलता है, फिर भी ये संसारिक ही था। आपको मालूम है, लेकिन इसने एसाव और याकूब यहां पर भी कई बातें इनको सीखनी थी। एसाव अभी भी संसारिक ही है, बेशक ये रोया। अगर मैं इसके अंत में नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं, इब्रानियों 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं नए नियम में इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकला है, इब्रानियों 12 का 16-17, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आपको मालूम है, एसाव के बारे में जब हम आखिरी में जब निष्कर्ष जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन उसके विषय में हमें चेतावनी देता है, हमें चेतावनी देता है कि उसके बुरे उदाहरण को देखो,
उसके बैड एग्जाम्पल को देखो और सीखो। एसाव परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहा, उसने तुच्छ जाना, और वचन साफ साफ बोलता है ये अधर्मी व्यक्ति है। इसका मतलब ये संसार के लिए इसने जीवन बिताया, परमेश्वर के लिए नहीं। इसहाक की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन इसहाक ने अंत में किसको महत्व दिया? उसी प्रकार जब उसने अपने बाप को देखा, एसाव ने पूरा आत्मिकता को तुच्छ जाना और क्या किया? संसारिक व्यक्ति बन गया। आप ध्यान रखना, परमेश्वर के चुने हुए परिवार में, आत्मिक लोगों के बीच में, आत्मिक परिवार का एक बच्चा आत्मिक घराने में एक टेढ़ा संसारिक बन गया, पूरा संसारिक, जो परमेश्वर के लिए नहीं वरन संसार के लिए जिया। इसलिए उसने अपने अधिकार को, पहलोठे के अधिकार को बेच डाला, उसे तुच्छ जाना। यहां पर देखते हैं, बाद में उसने अपने पिता को मन बदलने के लिए खूब कोशिश किया। आपको मालूम है, वचन बोलता है बाद में उसने आंसू भी बहाए, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं आया। यहां पर हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि यहां पर उसे परमेश्वर की बातों में दिलचस्पी नहीं रहा। बाप का प्यारा तो था, लाडला तो था, लेकिन बाप को ही बाद में खुंदक दिलाने वाला, दुख देने वाला बच्चा बना। ये एक बहुत बड़ी हमें चेतावनी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से बढ़कर सांसारिक बातों को अपने जीवन में महत्व देते हैं। एसाव एक चेतावनी है उन माता पिता को जो परमेश्वर से बढ़कर सांसारिक बातों को महत्व देते हैं। एसाव उन बच्चों को एक चेतावनी है जो परमेश्वर से बढ़कर सांसारिक बातों को महत्व देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जब वो परमेश्वर को तुच्छ जानने का काम करते हैं, परमेश्वर भी उन्हें सदा सदा के लिए त्याग देता है। फिर रोने से भी वो आशीष दोबारा नहीं मिलती जो तुच्छ जानने के कारण आपने गवा दिया। हमेशा हमें प्रथम स्थान पहले परमेश्वर, बाद में बाकी, पहले प्रभु, बाद में बाकी बातें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े एक धोखे में हम पड़ जाएंगे। इसलिए हम एसाव के जीवन में जब हम देखते हैं, चालाक था, चतुर था, लेकिन किस प्रकार से यह एदोमी बन गया। अगर सही अधिकार नहीं बेचता, आत्मिक बातों को महत्व देता, शायद ये एसाव इज़राइल कहलाता। एक गलती उसके पूरे भविष्य में काला धब्बा बन गया, एक गलती। इसलिए परमेश्वर उसके बारे में बोलता है ये अधर्मी व्यक्ति था। इस पर एक आपको अंत में इसके जीवन का अंत में जो लेबल लगा, अधर्मी, बहुत डरावनी है। मायने ये नहीं रखता हम शुरुआत कैसे करते हैं, मायने ये रखता है हमारे जीवन के अंत में, हमारे कंक्लूजन में कौन सा लेबल लगने वाला है, कौन सा लेबल लगने वाला है। यहां पर जो बात हम इब्रानी 12:16 में हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छी खूबियां थी। अच्छा शिकारी है, बहादुर है, सब है, बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष है ये संसारिक है, ये आत्मिक नहीं। उसने अपना अधिकार बेच डाला। हाँ, आत्मिकता को उसने तुच्छ जाना। परमेश्वर का वचन कहता है उसने पहलोठे का अधिकार इसलिए बेच डाला क्योंकि उसने उसको तुच्छ समझा। आपको मालूम है कितने लोग अपने आत्मिक बातों को तुच्छ समझते जब संसारिक बातों में उनका मन लगता है। और ध्यान रखना, परमेश्वर वो सब देखता है। जब हम वचन को, प्रार्थना को, सबको, संडे स्कूल को, सबको जब हम तुच्छ समझकर संसारिक बातों में जब दिलचस्पी लेते हैं ना, परमेश्वर देख रहा है, इसको तुच्छ समझ रहे हैं। आपको मालूम है इसलिए उसका मन फिराव भी फल रहित मन फिराव था। कैसे? वो रोया, हे पिता मुझे आशीष दे, लेकिन आपको मालूम है इसका ये रोना, इसका मन फिराव परमेश्वर की ओर नहीं, अपने पिता से कुछ पाने की ओर था। आपको मालूम है इसके पूरे जीवन में इसने कभी परमेश्वर की ओर इसने मुड़कर नहीं देखा, ना परमेश्वर को कभी पुकारा। इसके जीवन को जब देखते हैं
यहाँ पर इसके कारण इसने अपनी गलती तो मानी नहीं और इसको ये पड़ गया, ये जो मैंने मोल भाव किया था ये महंगा पड़ गया, उसको मुझे ठीक करना है। ऐसा करने के कारण रोने पर भी उस पर दया नहीं हुई, इसलिए उस बात को उसे जीवन भर बिताना पड़ा। लेकिन आपको मालूम है अंत में उसने ये सबक सीखा, जरूर सीखा। इसलिए उसने अपने पहले पहलौठे बेटे का नाम एलीफाज रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर मेरी ताकत या परमेश्वर की ताकत। दूसरे का नाम रूएल रखा या परमेश्वर का आनंद। जीवन भर खुद जैसे जिया, शायद इसको अकल आई होगी, इसलिए अपने बच्चों का नाम में परमेश्वर ही परमेश्वर है। जीवन में बदलाव जरूर आया होगा, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक हमें चेतावनी देती है कि हमने एसाव के उन गलतियों से हमने सीखना है ताकि हम ऐसा काम ना करें। ये माता पिताओं के लिए भी, ये बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी एसाव का जीवन एक सबक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखते हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें। आपके वचन की गंभीरता को समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। ये वचन प्रभु आप ही समझा सकते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए केवल आप ही सहायता कर सकते हैं प्रभु। एक एक से बातें कर, एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको